प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संपूर्ण देश के विभिन्न राज्यों में 41,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं का वर्चुअल शिलान्यास व उद्घाटन किया। कार्यक्रम में अमृत भारत स्टेशन योजना अंतर्गत 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास एवं 1500 रोड ओवरब्रिज व अंडरपास का शिलान्यास व उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से रोजगार व स्वरोजगार की नई संभावनाएं बढ़ेगी। इससे निवेश में क्रांति आएगी, देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और देश का सामर्थ्य बढ़ेगा। देश के लाखों युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। रेल परियोजनाओं के बारे में उन्होंने कहा कि स्टेशनों पर अब एयरपोर्ट जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं मिल सकेगी और स्टेशन विरासत व विकास की झलक दिखाएंगे। स्टेशनों पर बच्चों, दिव्यांगों, वृद्धजनों व महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं की जाएगी। इसी क्रम में सांसद राहुल कसवा के मुख्य आतिथ्य में जिला मुख्यालय पर अग्रसेन नगर रेलवे फाटक के पास जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिला उप प्रमुख महेंद्र न्योल, एडीएम उत्तम सिंह शेखावत, बनवारी लाल आदि उपस्थित रहे। सांसद कसवा ने कहा कि बीते 10 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर बेहतरीन काम हुआ है। 3500 करोड़ रुपए से अधिक के काम सिर्फ रेलवे में हुए हैं। उन्होंने कहा कि अग्रसेन नगर फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज का शिलान्यास होकर क्षेत्रवासियों को बहुत बड़ी सौगात मिली है। इससे आमजन के समय की बचत होगी तथा ट्रैफिक व आवागमन में सुविधा मिलेगी। भर के अंदर देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 1500 से ऊपर रोड ओवरब्रिज, रोड अंडरब्रिज का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। उसी के तहत चूरू के अंदर आज अग्रसेन नगर का हम अपना जो ये फाटक है, इसके ऊपर हम एक आरओबी के निर्माण किया, शिलान्यास करने का प्रोग्राम हमने किया है। ये आरओबी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और रेलवे की पार्टनरशिप के अंदर है। बहुत ही बेहतरीन एक आरओबी की रिक्वायरमेंट हमारे यहाँ पे थी, उस रिक्वायरमेंट को आज पूरा कर दिया जाएगा। इसकी लागत 97 करोड़ के लगभग है, जिसमें रेलवे का शेयर लगभग 22 करोड़ के आसपास है। बाकी पैसा स्टेट गवर्नमेंट की देगी। ये पहले भी इसकी बनाने की बात चली थी जरूर, उस समय ये 100% स्टेट गवर्नमेंट के फंडिंग में था। इसकी 50 करोड़ की लागत थी, पर जब ट्रैफिक बढ़ता है तो जैसे हमारा वो वाला पुल जो जयपुर रोड पे पुल बंद हुआ, उसके बाद ट्रैफिक की मात्रा खूब बढ़ गई इसके अंदर। उसके बढ़ने के पश्चात तो इसको हमने रेलवे की पार्टनरशिप में ले लिया। स्टेट गवर्नमेंट उतने में करने में सक्षम नहीं होती है, तो दोनों हमारे जिले के अंदर 2 पुल हैं आज, एक अग्रसेन नगर चूरू के अंदर और सुजानगढ़ में छापा रोड पे जो आरओबी है, दोनों रेलवे और पीडब्ल्यूडी की पार्टनरशिप के अंदर है। इसके अलावा भी 3 हमारे नए आरओबीज का काम जिले भर में चल रहा है। वो तीनों भारत सरकार की सीआरआईएफ की फंडिंग से 100% फंडेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट है। वो हमारा एक राजगढ़ में है, एक पूनिया कॉलोनी चूरू में है और एक आरओबी का टेंडर लग चुका है। 19 तारीख को 20/3 को टेंडर खुल जाएगा और 18 महीने में इसका कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। मैं समझता हूँ शहरवासियों के लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत अच्छी सौगात है ये जो कॉलोनी है, जो घंटों घंटों हमारे यहाँ पे ट्रैफिक बंद रहता है। और आने वाले समय के अंदर जब रतनगढ़ से चूरू का डबलिंग का कार्य भी कंप्लीट हो जाएगा तो और भी ट्रेनें चलेंगी, तो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं रेल मंत्री महोदय का, जिन्होंने रेलवे के अंदर में बहुत ही बड़े विकास के कार्य करवाए हैं। चूरू जिले के अंदर बीते हुए 10 सालों में हम करीब 3,500 करोड़ से ऊपर के काम करवा चुके हैं और उसके तहत एक नया आरओबी जो बनने जा रहा है वो शहरवासियों के लिए बहुत अच्छी सौगात होगी। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के पक्ष में संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर आज संयुक्त किसान मोर्चा चूरू ने कलेक्ट्रेट के चारों ओर ट्रैक्टर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया तथा विश्व व्यापार संगठन का पुतला जलाकर आक्रोश प्रकट किया। भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा रामरतन सिहाग ने बताया कि विश्व व्यापार संगठन भारत में खाद्य सुरक्षा व एमएसपी को कानूनी दर्जा देने के खिलाफ है, इसलिए भारत सरकार एमएसपी को लागू नहीं कर पा रही है। मोर्चा ने भारत सरकार को डब्ल्यूटीओ की सदस्यता समाप्त करने के लिए दबाव बनाया है। भारत सरकार को अतिशीघ्र एमएसपी पर कानून बनाने व स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना चाहिए। इस मौके पर किसान सभा के अध्यक्ष इंद्राज सिंह, तहसील अध्यक्ष तेजकरण दहिया, धर्मेंद्र भांबू आदि मौजूद रहे। पुतला जलाया, इसके बारे में क्या कहना है? संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर एमएसपी सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर के आज से 2 साल पहले किसान आंदोलन को केंद्र सरकार ने लिखित में आश्वासन देकर के स्थगित किया था। जो मांगे आज तक नहीं तो पूरी की, ना ही उसमें कोई प्रभावी कार्यवाही आज तक नहीं की, नहीं कोई किसान संगठनों को उसमें शामिल किया, जिसके विरोध में आज देश का संपूर्ण किसान दिल्ली के बॉर्डरों पे तैनात है। हरियाणा सरकार हठधर्मिता के चलते हुए किसानों की हत्याएं कर रही है, उन पे अत्याचार कर रही है, प्रबलता से पेश आ रही है, जिसके विरोध में आज संयुक्त किसान मोर्चा चूरू ने हमारे ट्रैक्टर दिल्ली की ओर मुंह करके हमने खड़े कर दिए हैं।
और दिल्ली के बॉर्डर पर जब संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल आएगी, चूरू जिले का किसान आंदोलन के अंदर भाग लेगा और केंद्र सरकार के घुटने टिकाएगा। एमएसपी सहित सभी मांगों को पूर्ण करने के लिए हम तत्पर हैं। इसीलिए आज हमने केंद्र सरकार के प्रति ये विरोध प्रदर्शन किया। आपकी कितने मांगी है? और WTO की जो सदस्यता है उसको रद्द करने के ऊपर आज संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया है। आपकी कितने मांगी है जो सरकार नहीं मान रही? हमारी मांगे MSP है और स्वामीनाथन आयोग है, बिजली का बिल है, दूध का बिल है। इस प्रकार कुल 6 मांगे हैं जो केंद्र सरकार के अंदर लंबित हैं। केंद्र सरकार ने किसानों के साथ छलावा, धोखा, विश्वासघात किया, लिखित में आश्वासन देकर के आज तक पूरा नहीं किया। चूरू के इंद्रमणि पार्क में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के चौथे चरण के पहले चरण में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर विधायक हरलाल सारण, प्रदेश मंत्री डॉक्टर वासुदेव चावला, नेता प्रतिपक्ष विमला गढ़वाल आदि उपस्थित रहे। विधायक सहारण ने कहा कि यह संकल्प यात्रा देश को विकसित बनाने की संकल्प यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार लोकहित के कार्य किए जा रहे हैं, उससे शीघ्र ही यह देश विकसित देश बन जाएगा। इस दौरान नन्ही मुन्नी बालिकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। विकसित भारत के अंदर चूरू शहर में तीसरे चरण में CR कैंप लग रहे हैं। आज पहला कैंप हमारे इंद्रमणि पार्क में लग रहा है, दूसरा टाउन हॉल में और तीसरा अम्बेडकर भवन में और चौथा पार्क मोहल्ले में नोरे में। मैं देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा कि कोई एक व्यक्ति वंचित नहीं रह जाए, इसलिए शहर में जगह जगह तीसरी बार कैंप लग रहे हैं। 2047 में भारत कैसा हो, विकसित भारत, कोई भूखा नहीं सोए, कोई छत बिना नहीं रहे, कोई व्यक्ति जो भी प्रधानमंत्री की योजना वंचित नहीं है, इसलिए कैंप लगाए जा रहे हैं। मैं देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री को बधाई और धन्यवाद दूंगा कि हर घर में जाके ये हमारे जनप्रतिनिधि जाके कोई व्यक्ति वंचित नहीं रह जाए, इस कार्य में कैंप लगे। और राजल देसर के अधिशासी अधिकारी अल्ताफ बानो का स्थानांतरण होने पर आज अधिशासी अधिकारी के पद पर तौफीक अहमद ने कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने उपस्थित कर्मचारियों से औपचारिक मुलाकात कर जानकारी ली। पत्रकार वार्तालाप में उन्होंने बताया कि उनकी मुख्य प्राथमिकता कस्बे में साफ सफाई व रोशनी का कार्य सही व्यवस्थित तरीके से सुचारू रखने की रहेगी। वहीं अवैध निर्माण कार्य को लेकर भी उन्होंने कहा कि जहां भी अवैध निर्माण कार्य हो रहा है वहां का मौका मुआयना कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर कनिष्ठ अभियंता रवि कुमार का स्थानांतरण होने पर उनके स्थान पर हर्षित बसीर ने पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष दीनदयाल स्वामी, पालिका अध्यक्ष गंगा देवी, नगर पालिका उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश घिंटाला आदि उपस्थित रहे। की क्या प्राथमिकता रहेगी? मैंने आज दिनांक 26 फरवरी 2024 को राजल देसर पे एज ए ईओ मैंने यहाँ पर नियुक्ति की है और मेरे मुख्य जो रहेंगे टारगेट है तो सफाई का कार्य और रोशनी का कार्य तो मुख्य रहेंगे। और जो SBM 2016 की गाइडलाइन के अनुसार शहर में सफाई करवाई जाएगी और अपना जो MRF सेंटर बन रहा है उसमें उसका डिस्पोजल उसी के हिसाब से होगा। सर, कस्बे में अवैध निर्माण कार्य हो रहे हैं, उसके ऊपर आपकी अवैध निर्माण कार्य जो भी है नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव रेस्टिनेशन ट्रेनिंग सेंटर सीकर के निदेशक विख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर VK जैन ने आज राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू के सभागार में विद्यार्थियों और स्टाफ सदस्यों को CPR का बेसिक प्रशिक्षण दिया। डॉक्टर जैन ने उपस्थित जनों को समझाया कि अचानक बेहोश हो जाने, गिर पड़ने, नब्ज बंद हो जाने, सांस रुक जाने या दुर्घटना की स्थिति में किस तरह CPR के माध्यम से पीड़ित व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि CPR सांस रुकने की स्थिति में ही दिया जाना चाहिए, हार्ट अटैक में नहीं, क्योंकि हार्ट अटैक में रोगी बेहोश नहीं होता है, उसकी सांस चलती रहती है। अगर आरंभिक स्थिति में पीड़ित को CPR दे दिया जाए तो उसके बचने की प्रबल संभावना रहती है। इस बीच पढ़ाए गए विषय पर विद्यार्थियों से प्रश्न पूछे गए तथा सही उत्तर देने वालों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर मंजू शर्मा, प्रोफेसर सुरेंद्र D सोनी, शिक्षाविद ओम प्रकाश तंवर आदि उपस्थित रहे।
और रतनगढ़ के श्री संचालाल वैद माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में आज कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए मंगल कामना समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन व सरस्वती वंदन से किया गया। कार्यक्रम में मदनलाल कम्मा, सत्यनारायण दर्जी, मोहनलाल आदि उपस्थित रहे। इस दौरान विद्यालय के व्यवस्थापक दर्जी ने विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा में रखी जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी। प्रधानाचार्य शरद कुमार शर्मा ने पधारे हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया और विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। चूरू कलेक्ट्रेट के सामने आज पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने सहित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जिले भर के पत्रकार एक जाजम पर नजर आए। संगठन IFWJ के बैनर तले लामबद्ध पत्रकारों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी कर प्रदर्शन भी किया। मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम उन्होंने 7 सूत्रीय मांग पत्र ADM उत्तम सिंह शेखावत को सौंपा। इस दौरान सादुलपुर विधायक मनोज डांगली ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर पत्रकारों की वाजिब मांगों को विधानसभा में उठाने का आश्वासन दिया। ज्ञापन में पत्रकार सुरक्षा कानून तत्काल प्रभाव से लागू करने, जिला एवं तहसील स्तर पर पत्रकारों को आवासीय भूखंड अधिस्वीकरण के नियमों व प्रक्रियाओं आदि का सरलीकरण, समस्त पत्रकारों को मेडिकल सुविधा व बीमा देने, जिला एवं तहसील स्तर के अधिकारियों से किसी भी समय मिलने की छूट प्रदान करने की मांग की गई। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार JP जोशी, देवराज लाटा, नरेंद्र शर्मा आदि उपस्थित रहे। चूरू के नगरश्री में रविवार शाम को साहित्य गोष्ठी का आयोजन हुआ। सचिव श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि लोक संस्कृति शोध संस्थान नगरश्री में पंडित कुंज बिहारी शर्मा स्मृति साहित्य गोष्ठी के अंतर्गत काव्य कलश कार्यक्रम का आयोजन बिसाऊ के शायर मखदमू अहमद मखदूम की अध्यक्षता व नवल केडिया कोलकाता के विशिष्ट सानिध्य में हुआ। इस दौरान मंगल व्यास भारती ने जिंदगी ख्यालों की बस्तियों में भटकती रही सुनाकर गोष्ठी का आगाज किया। वहीं भगवती पारिक, संदीप जांगीड़, मनीष, सरिता कुमार, रोहिताश आदि की कविताओं को श्रोताओं ने खूब सराहा। सरदार शहर के झींगा फार्म हाउस में आज सोनी परिषद की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जितेंद्र कुमार पुत्र स्वर्गीय भगवान राम रोड़ा द्वारा 2 ऑक्सीजन सिलेंडर, अमित कुमार पुत्र पवन कुमार सह देवता द्वारा 1 ऑक्सीजन मशीन, अरुण कुमार पुत्र रामलाल मौसूम द्वारा 5100 रुपए की सहयोग राशि जन सेवार्थ के लिए परिषद को भेंट की गई। बैठक में राजकुमार जांगलवार, रतनलाल लावट व हरिराम मौसूम ने स्वेच्छा से सोनी परिषद की सदस्यता ग्रहण की, जिनका अध्यक्ष चंपालाल झींगा व अन्य पदाधिकारियों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। सोनी परिषद की एक आवश्यक मीटिंग रखी गई, जिसमें हमारे स्वर्गीय श्री कुमार सिंह जी डल्ला के निधन हो जाने के बाद वो स्थान रिक्त हो गया था। उनकी जगह कोषाध्यक्ष श्री रामा किशन जी मौसूम को बनाया गया और समाज के दानदाताओं ने 2 बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर स्वर्गीय श्री भगवानाराम जी रोडा के द्वारा, उनके पुत्रों के द्वारा सोनी परिषद को भेंट किया गया। 1 ऑक्सीजन मशीन भादरा, पूर्व भादरा निवासी, हाल सरदार शहर, पवन कुमार जी तोसावड़, पवन कुमार जी की तरफ से दिया गया। सोनी परिषद उनका आभार करती है, सभी सदस्यों का आभार करती है कि आज संख्या में सभी पधारे। सभी से निवेदन ये है कि आने वाले समय में इसी प्रकार सबका समर्थन मिलता रहे, ताकि सोनी परिषद आगे बढ़ती रहे। श्रद्धांजलि भी दी गई है। श्रद्धांजलि दी गई। हमारे सरदार शहर के निवासी रणजीत जी कड़ेल के पोते, जो जोधपुर में है, उनका निधन हो गया। उनको श्रद्धांजलि दी गई, शोक सांत्वना पत्र भी दिया गया। रतनगढ़ की महात्मा गांधी राजकीय स्कूल बापूनगर में राजस्थान सरकार की निःशुल्क साइकिल वितरण योजना अंतर्गत आज साइकिलों का वितरण किया गया। कक्षा 9 में सत्र 2022-23 में अध्ययनरत 16 छात्रों को साइकिलों का वितरण किया गया। इस अवसर पर संस्था प्रधान रामनिवास गोयल, समाज सेवी वेद प्रकाश पवार, भानु प्रकाश शर्मा आदि उपस्थित रहे। निधि अंकेक्षण विभाग क्षेत्रीय कार्यालय बीकानेर के अतिरिक्त निदेशक पवन कसवा ने आज जिला कलेक्टर सभागार में जिला स्तरीय समिति की स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के बकाया आक्षेपों की समीक्षा बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चोरी गबन के प्रकरणों में समुचित कार्रवाई करते हुए वसूली करे तथा संबंधितों पर विभागीय कार्रवाई कर FIR करे। उन्होंने इस दौरान 1 माह 1 पैरा ड्रॉप की कार्य योजना पर कार्य करने के भी निर्देश दिए। इसी के साथ अतिरिक्त निदेशक कसवा ने जिला कोष कार्यालय का अवलोकन किया।
सरदार शहर में आयोजित हुई 5वीं पैंथर ताइक्वांडो कप में चूरू के खिलाड़ियों ने अपना बेहतर प्रदर्शन किया। कोच कविंद्र राठौर ने बताया कि ज्योति, वैभव, भूमिका, साधना आदि ने स्वर्ण पदक जीतकर राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में जगह बना ली है। रतनगढ़ में जहरीली छाछ के सेवन से एक ही परिवार के 7 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। परिजन सभी को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना के बाद जिला अस्पताल में लोगों की भीड़ लग गई। मामले के अनुसार रतनगढ़ तहसील के गांव छाजूसर निवासी धन्य सिंह के घर पर छाछ बनी हुई थी, जिसका उनके परिवार एवं पड़ोस में रहने वाले अन्य परिजनों ने सेवन कर लिया। छाछ पीने के बाद परिवार के मुखिया 76 वर्षीय सोहिनी कंवर सहित 55 वर्षीय इमरती कंवर, 35 वर्षीय सोहन सिंह, 28 वर्षीय ओम सिंह, कालू सिंह सहित 7 लोगों की तबीयत बिगड़ गई।